आज हम लोग PHP की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। लूप इसमें 3 नहीं 4 होते हैं और हम लोग चारों लूप को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले PHP में इस्तेमाल किए जाने वाले लूप्स के बारे में थोड़ा जान लो। लूप एंड इट्स टाइप। हम लोग किसी भी लैंग्वेज में ये बात जानते हैं कि लूप किसी भी जगह या किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक को रिपीट करने की क्षमता रखता है अनटिल द गिवन कंडीशन इज रिच। जब तक तुम्हारे दिए गए कंडीशन को वो कंप्लीट नहीं करता, जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक काम करेगा, फॉल्स होने पर रुक जाएगा। ये सारा कहानी आपको सभी लैंग्वेज में पता है। लेकिन यहाँ पर इस लूप के टाइप की बात करें तो वाइल लूप एक लूप है। दूसरा डू वाइल लूप। अगर हम आपको ये बोलें कि वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों वाइल लूप का ही पार्ट है तो कोई गलत नहीं है। वाइल लूप एक कैटेगरी है जिसमें वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। ठीक इसी तरीके से तीसरा लूप जिसका नाम है फोर लूप, ये इसी के कैटेगरी में एक और लूप होता है, इसको कहते हैं फॉर ईच लूप। अब ये फॉर ईच लूप जो है ये शायद कम भेटाया होगा आपको, बट इसका पर्पस है कि ये आपको किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कॉल कर सकता है। ये ज़्यादा समझना नहीं है, धीरे धीरे एग्जाम्पल ही देख लेना है। तो जो वाइल लूप है उसका जो सिंटेक्स है वो है वाइल लिखना और कंडीशन डालना। अब ये किसी लैंग्वेज में अंतर तो खास नहीं लग रहा है हमको, सब जगह सेम सेम है। ये क्या है? बॉडी ऑफ वाइल लूप, वाइट नहीं वाइल लूप। ये देखिए, अब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं 1। जब माना कि x बराबर 1, वाइल लूप में एक कंडीशन डाल देते हैं और कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि इसको ले जाओ 11 तक, लेकिन जाएगा तो 10 तक, एको करो और आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाकर उसको इंक्रीज़ करा दिए। तो ऐसा करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने \n की जगह BR का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है लाइन चेंज करना, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पर आउटपुट में ब्राउज़र पर इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, localhost/operator, और ये देखिए लूप। इट्स अ वंडरफुल वर्क, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद जो लूप है जिससे हम लोग को भेंट करना है उसका वो दूसरे नंबर पे आता है डू वाइल लूप। अब देखिए वाइल लूप का जो कंडीशन है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि पहले ही कंडीशन चेक होगा फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। बस इसका काम उल्टा करना है, यानी कंडीशन बाद में चेक करना और बॉडी पहले एग्जीक्यूट करना है, उसे कहते हैं डू वाइल लूप। चलिए भेंट करते हैं डू वाइल लूप। अब ये सिंपल से एग्जांपल आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि कोई वेरिएबल आप सपोज किया और डू का कर्ली ब्रैकेट शुरू कर दिया, यानी जो लाइन बॉडी में लिखा हुआ था वो लाइन डू में लिख दिया और जो ऊपर कंडीशन में वाइल था वो बाद में लगा दिया। सिंपल वही चीज़ आउटपुट आएगा, कोई अलग नहीं आने वाला। देखिए सेम यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाइल लूप और ये डू वाइल लूप एज इट इज़ काम कर रहा है। इसी को उठा के यहाँ से इसको कट करके यहाँ से उठा लो, ये देखो, ये डू की जगह पर इसको चिपका दो, सेम वाइल लूप। ये वाइल लूप को यहाँ से कट कर लो और यहाँ डू लगा के छोड़ के नीचे चले जाओ और यहाँ लगा के सेमीकोलन मार दो, तो ये हो गया डू वाइल लूप। बस कुछ नहीं है, किसी का ना पैर ऊपर है किसी का सर नीचे, बस इतने ही अंतर है। अंतर क्या हुआ? लॉजिकल वर्क में कंडीशन पहले चेक करेगा और फिर बाद में एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या हुआ? पहले एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में कंडीशन चेक होगा। ये वो लोग हैं जो बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो पहले बोल देते हैं आज तेरी क्या बोला, ठीक है, मार खाने वाला काम यही लोग करते हैं। तीसरा है सबसे ज़्यादा पंचायती इन्हीं के नाम पे होता है, फॉर लूप। चलिए एकदम रॉ मटेरियल है फॉर लूप। फॉर लूप में बाहर वेरिएबल इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे होता है ना सी में $x डिक्लेयर करते हैं ऊपर में, ऐसा नहीं यहाँ करेंगे। यहाँ सीधा $a = 1, $a <= 10 और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहीं डाल देते हैं। सबको पता ही है, ये सिंटेक्स तो कोई नया है नहीं, बस यहाँ डॉलर वाला यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं, दैट्स इट। देखिए तीसरा बार जो लूप चल रहा है वो चल रहा है फॉर लूप से। एक मैं बहुत स्पेशल टर्म बताता हूँ, सबको बोलता हूँ कि जब आपको पता है कितनी बार चलना है तो फॉर लूप यूज़ करना है, और जब आपको नहीं पता है कितनी बार चलना है तो डू वाइल लूप या वाइल लूप यूज़ करना है।
वाइल की कैटेगरी तभी यूज़ करनी है जब आपको पता नहीं कितनी बार चलना है, बट मैंने यहाँ कंडीशन डाला, मुझे पता है 10 बार चलेगा। ऐसी स्थिति में वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं है। स्थिति कहाँ है, जब हमको नहीं मालूम है कि कितनी बार चलेगा। जैसे डेटाबेस से डेटा ले रहे हो, कितना डेटा आपको क्या पता, तो क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। और जब हमको पता है कि पूरा महीना चलाना है, 12वां महीना दिखाना है, तो फॉर लूप। अब आते हैं चौथा नंबर पे। ये क्या करता है, ये चौथा नंबर का जो एरे है इसका नाम है फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप का क्या केस है कि कोई भी एरे को प्रिंट कर सकता है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकता है। एरे बनता है बड़ी ब्रैकेट से और कुछ जानवरों के नाम यहाँ पे डाल देते हैं, ऑक्स, बुल, डॉग, कैट, गॉट, ठीक है। अब ये सब जानवरों के नाम हमको लूप चलाने हैं, तो हमको लिखना होगा फॉर ईच, और ये फॉर ईच में पहले अपना एरे का नाम, उसके अंदर एज लगा के कोई भी नाम सपोज कर लो, तो हम एनिमल्स और एनिमल, इसके अंदर एको लगा दो, दैट्स इट, एको, और लिखते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में डॉलर एनिमल और BR टैग लगा देते ताकि ब्रेक हो जाए। तो देखो इस लूप को पता है कि इसका जितना भी एलिमेंट है उतने चलाना है, यानी उतनी बार चलेगा जितना एलिमेंट है। इसको गिन उन के इसके अंदर कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना सिंपल है कि ये पहला वाला एलिमेंट को चलाएगा, प्रिंट कर देगा, दूसरा को चलाएगा, प्रिंट करेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, जब खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। यानी इसमें कोई नंबर वंबर देने की ज़रूरत नहीं, कितना चलना नहीं चलना, ये सब टेंशन नहीं। देखो चल गया। तो दैट्स ए वे कि हम फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच लूप को एरे को ही चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी लूप जो है वो नंबर्स के साथ और किसी भी चीज़ के साथ काम कर सकता है। स्पेशल फॉर ईच लूप है एरे के लिए, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल लूप का आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।